लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना ब्लड मेरा होता नहीं तो आप निकलवा देते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी फैमिली पूरन फैमिली में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और हम भी मज़े में। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम घूम रहे हैं बेंगलोर की सड़कों पे, क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास। तो पतिदेव ने सुबह की अपॉइंटमेंट ली थी ताकि वो दिन में मुझे अकेले जाके परेशान ना होना पड़े। तो मुझे जाना था अपने कुछ चेकअप कराने के लिए, क्योंकि आजकल मेरे हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है और मुझे कोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो डॉक्टर बोला सारे जांच कराने के बाद फिर देखते हैं कि क्या दिक्कत है। तो वही हम कराने गए। तो यहाँ में याद है जी, इतना ब्लड मेरा होता नहीं तो आप निकलवा देते हो। पति के गुस्से में सवेरे सवेरे क्या हुआ? हम बैठे भी डॉक्टर के पास, बुला लिए 7 बजे, कह रहे आएंगे 8 बजे। याद है जी के सारे काम ऐसे ही रहते हैं। कुछ इसको बंद करना, आवाज को। मेरी तबीयत सही नहीं रहती, इसलिए यादव जी ने आज मेरे से बदला निकाला है। क्या करंट लगवाया मेरे को आज यादव जी ने। ऐसे वो कह रहा है ऐसे झुंझुनी हो गई। हमने कहा झुंझुनी हो गई? नर्व कंडक्टिंग टेस्ट बोलते हैं। ऐसे उसने चटक चटक मारे करंट। हम ना भैया थोड़ी देर और तो मारो, हम यहीं बैठ के रोने लगेंगे अभी। कह रहा मैडम इतू सा लगता है। हम भैया तुम इतू कर रहे हो। ऐसी 2 क्लिप निकली, चट से मारे, ऐसे इसमें उंगली कुछ चल जा रही थी। जानते यादव जी आदमी बदला निकाला है मेरे से आत्मा ने। और मत धूप लो। धूप निकल रही है बेंगलोर में, जो धूप ले 50 में निकलती है तुम्हारा आलस। 50 बार निकलती आलस। लोग सवेरे सवेरे नाश्ता करने जाते हैं, हम सवेरे सवेरे डॉक्टर पास जाते हैं ना। सवेरे सवेरे नाश्ते में हम स्पेशली हम डांट खाते हैं इस बंदे से। ऐसे अभी हंस रहे थे, ऐसे सीरियस होके बैठे हैं। लेकिन कितना गुस्सा है मेरे पे। गुस्सा कुछ भी नहीं हो। हाँ। आलसी हो यार तुम। तुमने मुझे भी आलसी कर रखा है। सही कह रहे, खुद ना जाओ जिम, हमने आलसी कर रखा है इनको। तो धूप निकली ना, कितनी सी धूप निकली। यहीं बैठ जाऊंगा रोड में धूप लेने के लिए। अब बैठा लूंगा वहाँ पे, इसी बैठ जाए। धूप निकलती नहीं है। धूप निकलती है। तो अभी मैं हॉस्पिटल से घर आ गई। तो घर आते ही सबसे पहले अपने लिए एकदम कड़क चाय बनने के लिए मैंने रखी, क्योंकि चाय पीना सुबह नहीं होती है। तो मैं खाली पेट गई थी। तो मैंने सबसे पहले चाय बनाई, पतिदेव के लिए नाश्ता बनाया। और मुझे सुबह 7 बजे जाना था, तो इसलिए आज बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेज पाई थी। तो यही मैंने पतिदेव के लिए चाय बनाई और उनके लिए ऑमलेट और सिंपल सी ब्रेड टोस्ट करके उनको दे दी थी, क्योंकि ये सबसे इजी नाश्ता रहता है, फटाफट से बनाओ और खा लेते हैं। और आजकल मेरा तो कुछ ऐसा चल रहा है ना, हाथ में इतना ज़्यादा दर्द बढ़ गया है कि अब तो मतलब बिल्कुल ही डॉक्टर ने मना किया कि आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर करोगे तो फिर आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो बिल्कुल अभी मैं रेस्ट पे चल रही हूँ। तो अभी वही मैं बना रही थी पतिदेव के लिए। यहाँ सिंपल हाफ फ्राई ऑमलेट बनाई उनके लिए और ब्रेड टोस्ट करके उनको दे दी। वो खा के ऑफिस चले जाएंगे। और लंच भी बनाना था, तो मैं वही जल्दी जल्दी सारे काम में लगी थी। तो अभी तो जब जांच करा के तो नहीं पता था कि हाथ में क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगा बस नॉर्मली दर्द हो रहा है मेरे। तो बस मैं घर में सारे काम बना कर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था रिपोर्ट में क्या आने वाला है। अभी तो खैर रिपोर्ट मेरी आ गई और मुझे पता है कि क्या दिक्कत है, तो इसलिए फुल्ली रेस्ट हो गया है मेरा। तो अभी मैं चाय भी छान रही थी, साथ में अपने लिए भी पी रही थी। पतिदेव को नाश्ता दे दी और यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने अभी मिक्स वेज काट के रख दी थी। रात में ही रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं, तो मैं रात में काट के रख दी। तो वही सब तैयार रखा था मैंने, फटाफट इसमें तड़का लगाया। सिंपल सी सारी सब्जियाँ डाल के, गाजर, गोभी, मटर और आलू प्याज डाल के मस्त सब्जी बना दी मैंने। कि पतिदेव तो बोल रहे थे कि मत बनाओ, तुम्हें दिक्कत हो रही है, मैं ऑफिस में कुछ ना कुछ लंच कर लूँगा। लेकिन हमें खुद अपने आप में अच्छा नहीं लगता है ना, कि ठीक है खाली टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे, क्या खाएंगे बाहर जाके। और उनका होता है कि किसी दिन मन करेगा तो जाके खाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं खाएंगे।
तो मुझे लगा रहता है कि कुछ नहीं तो 2 पराठा ही डाल के मैं दे देती हूँ, तो इसीलिए जल्दी से मैंने सब्जी फ्राई करके बनाई यहाँ पे। सिंपल से नॉर्मल हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला नमक डाल के फ्राई करूँगी इनको मैं, और पानी डाल के ढक के रख दूँगी बनने के लिए। तो अभी तो यहाँ बेंगलोर में तो हम लोग को कोई दिक्कत होती है तो कोई घर से भी नहीं आ सकता, कहीं पास में रहो तो मम्मी भाभी किसी को बुला लो, पर यहाँ तो सारी हेल्प पति देव ही करेंगे। और ये इधर आज मैं चुकंदर डाल के पराठा बना रही थी, क्योंकि मैंने रात में ही चुकंदर बॉईल करके रख दिया था कि बच्चों के लिए सुबह बनाऊंगी, पर बच्चे तो गए, फिर मैंने कहा चलो सबके लिए बना देती, तो वही चुकंदर डाल के मैं आटा लगा लेती हूँ। ऐसे बच्चे चुकंदर सैलेड में खाते नहीं है, ना ही इसका जूस पियेंगे, तो मैं नॉर्मली करती हूँ कि बस चुकंदर आटे में पीस के डालो, बढ़िया से एकदम से रेड कलर का आटा हो जाता है, और इसमें भरने के लिए मैं पनीर भर के बना देती हूँ। इधर सब्जी भी तैयार हो गई थी मेरी, कि ऐसे बच्चे हरी सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, पालक हुआ चुकंदर हुआ ये सब चीज़ें, मेथी हुई, बड़ा नाटक रहता है। तो मैं इनके लिए यही करती हूँ, इन सब का मैं पराठा बना के देती हूँ। सिंपल पराठा नहीं खाते हैं वो, कि अरे मम्मी इसमें आपने कुछ फीलिंग नहीं भरी, तो उसके साथ साथ मैं यहाँ थोड़ा सा पनीर कद्दूकस कर लेती हूँ, इसमें हल्का सा बस नमक और काली मिर्च मिला के थोड़ा थोड़ा करके पराठों में भर देती हूँ, इससे पनीर का टेस्ट आ जाता है, बच्चे पनीर बड़े शौक से खाते हैं। तो वही देखिए आटा भी लगा लिया था, पनीर भी कद्दूकस करके रख ली थी, अभी थोड़ी देर में मैं बनाऊंगी। इधर मैं सब्जी बार बार चेक कर रही थी, क्योंकि मैंने जरा सा पानी डाला था कहीं लग ना जाए। ये सब्जी बन के तैयार है, धनिया डाल दी मैंने और रख दे। और हम लोग का क्या रहता है कि कोई भी दिक्कत होती है, जब तक डॉक्टर फुल्ली बोल नहीं देगा कि अब आप काम नहीं कर सकते, तब तक हम लगे ही रहेंगे, नहीं ये भी कर दो ये भी कर दो, वही मेरी आदत है। तो मैं वही करने में जल्दी जल्दी लगी, जबकि हाथ मेरा यहाँ पे भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि इन लोग के लिए मैं खाना बना दूँ। तो वही मैंने पनीर, इसमें पराठे में पनीर भर के इसको चौकोर बेल लेती हूँ मैं, गोल नहीं चौकोर ही बनाती हूँ, अगर स्टफ भी करती हूँ तो भी। तो ये देखिए पराठे को, और मेरी नील पेंट का कलर सेम है, तो मैं वही आपको दिखा रही थी। पलट पलट करके 1-2 पराठा को बना लूँगी, एकदम क्रिस्पी पराठा बन के तैयार होता है। क्योंकि जब मैं आटा लगाती हूँ ना, तो मैं साथ में थोड़ा सा मोहन डाल देती हूँ आटे में घी का, और वही नमक और कस्तूरी मेथी डाल के, हल्का सा नहीं डालना चाहो तो कोई नहीं, डाल के आटा लगा लो तो अच्छा एकदम क्रिस्पी बनता है। तो ये सारे 2 पराठा मैंने बना दिए थे, इसको पीस में कट करके टिफ़िन में रख दूँगी पतिदेव के लिए, फिर बाद में बनाऊँगी अपने और बच्चों के लिए मैं यहाँ पे नाश्ता। क्योंकि ऑलरेडी 10:30 हो गए थे, 10:30 से 11 उनको लेट हो रही थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से लगा के रख देती हूँ। साथ में उनके लिए मैं नींबू का अचार रखूँगी, क्योंकि बहुत पसंद है उनको पराठों के साथ। तो वही सब्जी रायता पैक करके रख देती हूँ। मैं भी थोड़ा रहता है ना कि हाँ चलो हम लोग घर में खाएंगे, पतिदेव अपना ऑफिस में अच्छे से खाना खा लेंगे, क्योंकि बाहर का खाना डेली खाना अच्छा नहीं लगता है। तो सब पैक करके दे दिया। फिर आई मैं अपने रूम में, सारा सामान फैला पड़ा था और बच्चे आज घर में थे, तो मैं जल्दी बोल रही थी कि परेशान मत करो मुझे, जल्दी से नहा धो के फ्री हो जाओ, क्योंकि मुझे अभी अपनी रिपोर्ट्स भी लेने जानी थी। तो जल्द यहाँ पे कुछ ना कुछ शैतानी कर रहे थे मेरे से, मम्मा ये कर दो मम्मा वो कर दो। तो मैं कही थी आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर लिया। वही उनके सारे कपड़े तय लगा के रख रही थी, एक दिन कपड़े ना तय लगाओ तो बस फैल जाते हो। यहाँ पे अपना और बच्चों का दिन में भी दिन के 12:30-1 बज गए थे, तो मैंने लंच बना लिया था अपने बच्चों के लिए। दही तो मैं 1-2 महीने से नहीं खा रही हूँ, 2-3 महीने हो गए, तो बस चाय ली थी मैंने साथ में बना के, और टीवी देखते देखते हम तीनों एंजॉय कर रहे थे खाना। और अभी शाम को पतिदेव का फ़ोन आया कि मैं लेट हो जाऊँगा, तुम जाके अपनी रिपोर्ट लेके आ जाओ, तो मैं वही लेने जा रही थी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, पतिदेव आ गए घर, हम लोग हैं गाड़ी में, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स आ गई जो सवेरे मैंने सारी जांच कराई थी। तो पतिदेव बोले कल क्यों वेस्ट करना, आज ही चलो। तभी हम लोग निकल रहे हैं डॉक्टर के पास, क्या बताता है डॉक्टर। वैसे रिपोर्ट तो सब सही आई मेरी, अब स्ट्रॉन्ग मालूम है ना। बट खांसी क्यों हो रही है बार-बार? हाँ खांसी नहीं जा रही है, गले से भी पता है, यहाँ आज तो बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ से वही दिखा के आते हैं डॉक्टर को, पक्की भैया मेरे, क्योंकि बेंगलोर का मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, जैसे ही चेंज होता है वैसे मेरी बीमारी मेरे पास आ जाती है। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। डॉक्टर साहब से पर्चा लिखवा के लाएं। मेरे पतिदेव जहाँ पे भी खड़े होते हैं बस फोन चला बाहर है ना। अरे गुमराह कर रही है, फिर उससे अच्छा गुमराह नहीं कर रहा, मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ ले रहा, फोन चला रहे खड़े होके।
ऐसे उससे भी कुकड़ी ने काटा था। मेरे चक्कर मेरे दोनों बच्चे ही परेशान होते हैं, डेली बेचारों को आना पड़ता है। ये क्या है? मेरे को तो आज गोलगप्पे खाने को मिल रहे हैं उस दिन के। एक तो गोलगप्पे खा के बीमार है, अब इनको भी गोलगप्पे खाने हैं। ये भाई इसका भी है। क्या है ये? मेरे घर में मेडिकल स्टोर खुला है। ये ले लो, आपको हाफ गोली खानी थी वाली। याद है, जरा बताओ अभी क्या करके आए हो? अरे बस चुप रहो, अभी मूड खराब है मेरा। अरे बता दो प्लीज, बताओ। कुछ नहीं किया, दवा ले ली मैडम ने, पर्चा छोड़ दिया मैंने। थैंक्स टू विवेक भाई, एटलीस्ट पर्चा आ गया, अदरवाइज मैं दवा लेकर आ खिला भी नहीं पाता। मम्मी गरम पानी दे दो। मेडिकल स्टोर पे भाई साहब ने खुद दवाई ली, मैं दूर खड़ी थी, खुद लेके आए। घर में आके जब पर्चा नहीं मिला तो मुझे डांटे, तुम पर्चा छोड़ के आई हो, कोई काम धाम तो है नहीं, बैठ के इधर घूमना, मैडम को उधर घूमना। इनका काम है मेडिकल स्टोर खोल के बैठना। अभी दवाई लिए बैठे मेरी और अक्की की खिलाने के लिए। मैंने तो खाली आपको खानी है। मेरी खानी मेरी बहुत सारी है। डॉक्टर भी कह रहा है आप ज़्यादा नहीं देंगे, बहुत टैबलेट हो जाएंगे। तो भाई हम तो जा रहे हैं दवाई खा के सोने, जुकाम अच्छा खासा है, आवाज़ से पता चल रहा है। नहीं, हालत खराब है भैया, दवाई खरीद के दवाई खिला के दिखा के पक गए मेरे पतिदेव। करे क्या बेचारे की सारी जिम्मेदारी खुद की है। लेके जाओ डॉक्टर पास, फिर जारी जांच कराओ, फिर लेके जाओ दिखाने, दवाई लेके आओ, फिर निकाल के रैपर से खिलाओ भी। और इसी के साथ अपने आज के ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पर जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, गुड नाइट।